हाँ देखो बेटा, एल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टीज में मैकेनिज्म देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच। तो अगर कोई एल्कीन है और CH डबल 1 CH2 और इसमें अगर HX का एडिशन करा, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि RCH CH2, यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ X आ जाएगा, और यहाँ माइनस ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ H आएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये और देख लो। देखो जरा, इसका जो मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले जो एल्कीन है वो एक आपके पास मूवेबल बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड होता है, तो वो H+ पर अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और जब H+ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, RCH और यहाँ H आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर बेटा, यहाँ पे एक फ्री कार्पेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, अब मार्केट में ये कार्पेटाइन है और X- न्यूक्लियोफाइल है, तो ये X- इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये आपका स्टेप 2 होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन ये क्या होगा, RD स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, ये सुन लो, और ये आपका होगा फास्ट स्टेप। चूंकि कार्पेटाइन बन गया है तो X- कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, या सुन लो। तो अगर ये कायरल सेंटर है तो आपको क्या मिलेगा, D+L का मिक्सचर। बोलो बेटा SN1 की तरह, समझ आ गया ये, बोलो बेटा ये बात समझ आ गई। और यहाँ तक कोई तकलीफ। अब देखो, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं, ये और देख लो बेटा। देखने को तो अगर आप देखोगे तो इसमें H+ भी ऐड हो रहा है और X- दोनों का एडिशन हो रहा है बेटा, एडिशन तो दोनों हो रहे हैं ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, फिर भी इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं बेटा, जब दोनों ऐड हो तो जो RDS में ऐड होता है, इन RDS E+ is added, so it is इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन में तो वैसे भी हमेशा दोनों ऐड होंगे ना, लेकिन नेम वो मिलेगा जो RD में ऐड होगा। RD स्टेप में कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। सो RD स्टेप में जो ऐड होगा, अगर RD स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटा ये बात समझ आ गई, वाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बात समझ आ गई, बोलो। सर नेक्स्ट, rate of reaction of electrophilic addition at alkene कब इंक्रीज होगा, is directly proportional to electron density at alkene। बोलो बेटा ये बात सही है, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो H+ को इजीली देगा, और H+ का एडिशन ही RDS है। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX एट एल्कीन, तो क्या आएगा बेटा, इसमें ज्यादा फास्ट होगा, या सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ज्यादा फास्ट होगा, या डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ज्यादा फास्ट होगा,
या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ज्यादा फास्ट होगा? बोलो बेटा, या इसमें ज्यादा फास्ट होगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एंड कंसीडर आर इज एल्काइल, और अगर एल्काइल है तो आई आर विल शो प्लस है, आई प्लस आई इफेक्ट एंड एज वेल एज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बोलो बेटा, Yes, sir. इट विल एनहेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ऑर्डर आ जाएगा Yes, sir. बेटा। बोलो। हाँ सर। एंड ऑब्वियस सी बात है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड कार्ब कैटायन। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट will enhance reactivity। लेकिन ये बताओ, ये जो एडिशन है ये सिन और एंटी एडिशन है क्या, या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन, कोई बताएगा ऐसा? इट इज अ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस दोनों तरफ से अटैक कर सकता है ना। बोलो बेटा। अरे कार्ब कैटायन बन गया तो अब कहाँ स्टीरियो स्पेसिफिक है? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइड से। Yes, sir. समझा सर। इसमें बेटा कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट इसमें? सर अगर डबल बॉन्ड दो या तीन हो फिर क्या करेंगे? फिर जो ज्यादा क्राउडेड हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वो प्रेफर करेगा। ओके सर। और कोई डाउट बेटा? नहीं सर। अच्छा, अगर रिएक्टिविटी देखा जाए बेटा, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई का, है ना, तो फिर क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा? मतलब ये सेम एल्कीन हो और उसकी रिएक्शन एच एफ से कराओ, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई, तो किसमें रिएक्टिविटी फास्ट होगा? HI से बेस्ट होगी। क्यों? ऐसा क्यों बेटा? बोलो बेटा। तो ऐसे गेस किया, प्रॉपर रीजन नहीं पता। हाँ देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट एल्कीन। ठीक है, तो होता क्या है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर,
HI का ये ऑर्डर मिलता है एक्वस मीडियम में। इस मीडियम में एक्वस मीडियम में, ठीक है। और HF, HCl, HBr और HI ये मिलता है नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है? जैसे अगर मान लो हवा है या नॉन एक्वस है तो HF तो फिर HF रहेगा ना बेटा ऐसे। तब फिर एल्कीन कौन ज्यादा अटैक करेगा? कहाँ पे बताओ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? इसी पे ज्यादा होगा ना। बट अगर पानी में डाला हुआ तो HI अच्छा एसिड होगा, तो फिर वहां पे फ्री H+ ज्यादा होंगे। तो समझ आ रही है ना बात बेटा? अगर नॉन एक्वस या गैसियस मीडियम है तो HI, HCl, HBr, HF आपके कोवेलेंट कंपाउंड है ना, तो पोलर कोवेलेंट होंगे, तो यहाँ पे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस होगा। देन यू विल चेक द अमाउंट ऑफ H+ अवेलेबल। तो ऑब्वियस सी बात है किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा बेटा। तो बताओ भाई। यस बेटा सर। अगर हवा में आप HF देखोगे तो H पे ज्यादा पार्शियल प्लस चार्ज होगा या I पे? कौन ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? अरे बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना में बोल दो भाई। एक बार फिर से बता दोगे? बेटा अगर नॉन एक्वस मीडियम है या गैसियस मीडियम है तो HF के फॉर्म में रहेगा ना, यस सर। या HCl के फॉर्म में रहेगा। बिकॉज यस सर। HCl तो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा ना। पानी में डालने पे H+ और Cl- में टूटता है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो बॉन्ड पेयर है कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, Cl या F? सर एफ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो यस यहाँ सर। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। और जब ये कम अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव कम होगा। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है। जबकि पानी में तो स्थिति अलग ही हो जाती है। पानी में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होता है? HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। बेटा समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गलत करते हैं जेईई एडवांस में। तो बताओ जरा, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सबस्ट्रेट इज पॉसिबल और नॉट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्पेटाइन इज पॉसिबल और नॉट इन दिस रिएक्शन? यस सर। बेटा फ्री कार्पेटाइन बन रहा है ना, हाँ सर। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्पेटाइन इज पॉसिबल। क्लियर है बेटा? ये तो समझ आता है। अगर किसी रिएक्शन में फुल्ली कार्पेटाइन बना तो टू अटेन मोर स्टेबल कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे बेटा एक बात देखो जो बच्चों को नहीं पता होता है और जेईई मेन एडवांस में कई बार आ जाता है। इसमें देखो ऐसा कुछ होगा ना, इनिशियली सामने H+ होगा है ना, और ये बॉन्ड टूट के इससे जुड़ रहा होगा ना। बोलो बेटा। यस सर। है ना? उसके बाद फाइनली ये H+ इसके साथ जुड़ गया होगा, प्लस यहाँ, तो इसको बोलते हैं बेटा पाई कॉम्प्लेक्स। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमेशा पाई कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इनको पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं
बिकॉज शुरू में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस H प्लस को ऐसे कैप्चर कर रहा होगा, मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दैट कार्ब कैटाइन। जो फाइनल कार्ब कैटाइन बनने के पहले जो स्टेज होगी बेटा, फाइनल कार्ब कैटाइन तो ये बना, बोलो। उसके पहले का जो ये स्टेज है, यहाँ प्लस आएगा, उसके पहले का जो स्टेज होगा उसको सर। कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। बेटा यहाँ तक कोई तकलीफ? सोच लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ आ गया? और देखो बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो काफी फेमस है। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl है और इसका रिएक्शन HCl से कराना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आप HBr से करा दो। तीसरा CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कोई रिएक्शन भी आप HBr से करा सकते हैं। और बेटा दिख रहा है ना, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका रिएक्शन HI से या HBr से ही करा दो। तो 4 क्वेश्चन हो गए। HBr 5वां हो गया। ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना बेटा? ये 6वां, 7वां देखो। ये 8वां। ठीक है, मैं अभी सारे लिख के फोटो भेज रहा हूँ। 9th, and 10th। ये 8th होगा ना?
ये 9 और यहाँ 10 लिख सकते हैं। एच भी है, ये 10। देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखना, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अब क्या है कि ये और ये, अच्छा इस रिएक्शन में पॉइंट और लिख लेना, इसमें जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद वहां प्लस बनता है, ठीक है। जब भी प्लस बनेगा तो मोस्ट स्टेबल बनेगा, और मोस्ट स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। क्लियर है बेटा इतनी बात? मतलब अगर आपने H प्लस पे अटैक करा तो कार्ब कैटाइन कहाँ बनेगा? जहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, देखो यहाँ ध्यान से, CH2 CH प्लस यहाँ H यहाँ, यस और नो, और यहाँ Cl, या फिर CH2 यहाँ प्लस और यहाँ CH Cl। अब बताओ बेटा, इन दोनों में कौन सा कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है? बताओ बेटा, कौन सा कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला सर। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब अगर आप खुद सोचो बेटा, जब H प्लस पे अटैक करा तो कार्ब कैटाइन बनेगा ना, तो कार्ब कैटाइन तो मोस्ट स्टेबल ही बनेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HX का एडिशन हमेशा कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन, बिकॉज वो उसका RD स्टेप है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो प्रोडक्ट होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू MK। इसमें ये जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH Cl और Cl, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बेटा बात समझ आई? बोलो बेटा, बेटा ये बात समझ आई? और उसके बाद इसमें कहाँ पे कार्ब कैटाइन ज्यादा अच्छा बनेगा, यहाँ या यहाँ? अटैच टू OCH3 वाले पे ज्यादा अच्छा कार्ब कैटाइन होगा। तो यस सर। CH3OCH, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Br, और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? H। तो ये भी क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट। और ये इसको MK प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो सारे प्रोडक्ट ड्यूरिंग एडिशन जो मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटाइन बनने के बाद फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं MK प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज द प्रोडक्ट इज MK प्रोडक्ट ऑलवेज। अब बताओ बेटा, CF3 के सामने प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या अपोजिट में ज्यादा स्टेबल होगा? CF3 इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अरे बताओ भाई। तो यहाँ H आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे Br जुड़ेगा। ये होगा आपका MK प्रोडक्ट, और ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ऐसा प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटाइन के थ्रू बनता है उसको MK प्रोडक्ट कहते हैं। अब बताओ बेटा, इसमें इस साइड कार्ब कैटाइन बनाना ज्यादा सुटेबल है या इस साइड, मतलब OMe की तरफ वाली रिंग में या NO2 वाली रिंग में? बेटा ये जब H प्लस देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ प्लस ज्यादा सही है ना। हाँ सर। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन और मिथाइल में कॉन्सेप्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ जब आ जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो थर्ड वाला एक बार फिर से समझा सकते हो? बेटा थर्ड वाले में CF3 क्या होता है? सर वाया माइनस आई इफेक्ट ना? हाँ, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पर सर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं ना माइनस आई से? बेटा लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है कहाँ? सर CH3 पे मिल गया तो? बेटा यहाँ तो CF है ना, CF फ्लोरीन है। नहीं पर सर उधर प्लस आ गया तो बाजू के 3 हाइड्रोजन मिलेंगे ना उसको? हाँ बट आप ये देखो ना, यहाँ पे भी तो 2 मिलेंगे। हाँ हाँ सर तो ठीक है। अगर यहाँ हाईली विड्रॉइंग है तो उससे दूरी बनाना है प्लस।
इसमें देखो प्रोडक्ट ये आएगा CH Br और यहाँ हाइड्रोजन CH2 CH2 CH CH3 और ये PHNO2 वाला चेक कर लो बेटा। पहले कार्पेटाइन यहाँ बना, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया। क्लियर है? नहीं, यहाँ मिथाइल होगा। तो समझ गए? ये बात समझ आई? प्रोडक्ट देख लो ये। यस सर। उसके बाद देखो ऐसा बेटा, अगर ये कार्पेटाइन बनाया, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, और एंड दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। इसमें बेटा 4 अल्फा एच है, इसमें 5 अल्फा एच है, तो हल्का सा ये ज्यादा मिलेगा, है ना? तो क्या आंसर आएगा? यहाँ Br प्लस यहाँ Br। ये हल्का सा मेजर होगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अल्फा एच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों 2 डिग्री है ना? दोनों 2 डिग्री होने के बाद लगभग सेम अल्फा एच है, 4 और 5, तो हल्का सा ये ज्यादा होगा। कैसे होगा? 45-50 के आसपास, है ना बेटा? बात समझ आ रही है? बोलो। हाँ यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, जब ये अटैक करेगा तो कार्पेटाइन यहाँ बनाऊं 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे? क्या बनाना ज्यादा बेहतर है? 2 डिग्री पर। हाँ सर। उसके बाद ये कंडीशन किसकी आ गई? रिंग एक्सपेंशन की। हाँ सर। तो फाइनली यहाँ ये वाला कार्पेटाइन यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो। हाँ उसके बाद हाइड्रोजन शिफ्ट, तो फाइनली ये कार्पेटाइन और इस पे अटैक कर देगा Br, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। बेटा ये कहानी समझ आ गई? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा? PH CH CH3 CH प्लस और यहाँ CH3। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से यही बनाऊंगा मैं। उसके हाँ बाद क्या होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट, क्योंकि रेजोनेंस मिल रहा है पीएच का, तो PH CH3 और यहाँ प्लस और यहाँ CH2 CH3। और उसके बाद क्या हो रहा है? PH CH3, यहाँ Br और यहाँ C2H2। बोलो बेटा, समझ आ गई बात? हाँ सर। ये आपका इसमें मेजर प्रोडक्ट। हाँ, आप चाहो तो पेन पे बनाते रहो प्रोडक्ट, एक Br यहाँ लगा दो, एक Br यहाँ, तो मेजर हो गया। ये सब माइनर प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है? इसमें बेटा कितने टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे? सबसे पहले यहाँ Br लग जाएगा, फिर यहाँ Br लगेगा, फिर यहाँ Br लगेगा। मेजर फाइनली वो होगा जो मोस्ट स्टेबल कार्पेटाइन के थ्रू होगा। क्लियर है बेटा ये बात? अब आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, स्टेबिलिटी हाँ ऑफ सर। कार्पेटाइन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्पेटाइन पे डिपेंड कर रही है। बहुत सारी चीजें है ना। एक तो अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन देखा था, उसके बाद अपन ने SN1 रिएक्शन देखा, उसके बाद यहाँ पे एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो ये, ऐसा बेटा जो कार्पेटाइन इनिशियली बनेगा वो ये है। अरे 1 डिग्री 2 डिग्री में 1 डिग्री बेहतर, 2 डिग्री बेहतर है। उसके बाद यहाँ हाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कराऊंगा तो ये आ जाएगा 3 डिग्री। उसके बाद यहाँ Cl अटैक कर देगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं सिर्फ मेजर बना रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन मेक हेयर ऑल्सो, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। इसमें बेटा सर, कहाँ आएगा? में तो वो राइट साइड 1 डिग्री पे भी बना सकते हैं ना? नहीं बेटा, वहां कार्पेटाइन ही नहीं बनेगा ना, ठीक है ठीक हमेशा है। मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाना है ना। हाँ सर ठीक है। जो फर्स्ट इंस्टेंट होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आप कहाँ बनाओगे? जो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। बेटा ये हो गया। बोलो।
हाँ, अगर आप यहाँ Br लगाते हो तो वो हमेशा माइनर ही होगा, है ना। अगर आप यहाँ प्लस बनाते हो तो वो तो हमेशा हर केस में माइनर होगा ना। हाँ अब यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया मिथाइल 3 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। ये आपका मेजर होगा। बोलो बेटा। हाँ सर। इसमें ये कार्पेटाइन बना था, बोलो। हाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है बेटा। हाँ सर। तो 6 मेंबर में गया, अब 3 डिग्री होगा, यहाँ आएगा, और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बताओ बेटा, ये 10 क्वेश्चन समझ आ गए। हाँ सर। तो बिल्कुल देखो, क्लियरली अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एल्कीन का H+ पर अटैक करा रहे हैं, ठीक है। एल्कीन का H+ पे अटैक हुआ, हमें एक कार्पेटाइन बनाना है। जो कार्पेटाइन बने वो फ्री कार्पेटाइन होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। फ्री कार्पेटाइन बनाया आपने, फिर वो जब तक मोस्ट स्टेबल नहीं हो गया तब तक आप उसको क्या कराते जाओगे, रीअरेंज कराते जाओगे। जैसे एक जो मेरे को बड़ा पसंद है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11। यस और नो, इसका रिएक्शन HF से तो क्या बनेगा, बोलो। सर दो 5 मेंबर्ड फ्यूज ड्रिंक्स बनेंगे ना। बेटा ये कार्पेटाइन बनेगा फर्स्ट इंस्टेंट में, और ये मैं सिखा चुका हूँ आपको 8 कार्बन का बेस्ट अरेंजमेंट क्या होता है। बेटा याद आ रही ना कहानी, यस सर। ये फाइनली इसमें गया था। अरे बताओ भाई। यस सर, याद है। तो ये क्या आ जाएगा, X। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से 4 और 5 का कर सकते हैं, और एक 5 और 5 का कर सकते हैं। क्लियर है ये। नो, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो CCl4, या ऐसा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप से होगा, CCl4 या CH2Cl2, ठीक है। मतलब बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजन कराना है एट एल्कीन। बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एक एल्कीन है डबल बॉन्ड, और इसका अगर मान लो एडिशन आपने कराया ब्रोमीन पर। अच्छा आपको पता है ना ब्रोमीन का एक कलर होता है, तो वो कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज होने लगता है। अगर ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का कलर डिस्चार्ज होने लगे, इट मींस मार्केट में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको, Br में तो दोनों Br ही है, ये सुन लो, तो दोनों Br ऐड हो गए। और अब देखो Br2 डिस्चार्ज होने लगा ना, देखो Br2 जब तक Br2 है तब तक कलर है, रेडिश ब्राउन कलर होता है Br2 का, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन है। तो ब्रोमीन का कलर अगर डिस्चार्ज हो गया, इट मींस Br2 खत्म हो रहा है, तो Br2 को खत्म कौन करता है, डबल बॉन्ड। तो अगर कहीं ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि वहां पे डबल बॉन्ड होने की संभावना होती है। क्लियर है बेटा इतनी बात, बोलो। यस सर। अब समझो बेटा ध्यान से, अब ध्यान से समझना। Br2 कैसा मॉलिक्यूल है, इन रियलिटी नॉन पोलर। बेटा Br2 में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बोलो। और सॉल्वेंट भी कैसा है,
नॉन पोलर। सॉल्वेंट अपन ने क्या लिया, CCl4, मतलब इनर्ट सॉल्वेंट है एक हिसाब से। तो अब यहाँ पे Br2 कैसे कोई अटैक करेगा? अब देखो होता क्या है बेटा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल एट Br2 ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ एल्कीन। बेटा एल्कीन तो पोलर है ही, बोलो बेटा एल्कीन पोलर है या नहीं है, बताओ। एल्कीन के पोलर नेचर की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल ऐसे डेवलप हो जाता है, ऐसे। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बेटा ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो इसके पास में जो मॉलिक्यूल आएंगे इंडक्शन की वजह से उन पर प्लस डेवलप हो जाएगा। इंडक्शन की वजह से, मैं परमानेंट नहीं बोल रहा हूं बेटा। इतनी बात क्लियर है? बोलो। हाँ सर। तो होता क्या है, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर बैठेगा और ये पाई बॉन्ड इस पे अगर अटैक कर देगा तो इस Br को फिर निकालेगा। तो देखो ये काफी कठिन रिएक्शन होगी, क्योंकि देखो नॉन पोलर सब्सटेंस था। इंड्यूस्ड डाइपोल सारे Br2 का नहीं होगा, कुछ कुछ Br2 का इंडक्शन होगा जो इसकी सराउंडिंग में होंगे। तो बेटा इसको अटैक भी उसी पे करना है जो उसकी सराउंडिंग में। तो होता क्या है, यहाँ पे एक पाई कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, पाई कॉम्प्लेक्स, बोलो कुछ ऐसा। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड Br को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, बोलो बेटा। ये पाई कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ। अब बताओ, पाई कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद की जो स्टोरी होती थी वो क्या होती थी, RCH प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2Br, बोलो। लेकिन जब बेटा यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ लोन पेयर नहीं थे। जब यहाँ हाइड्रोजन था तो लोन पेयर नहीं थे, बट यहाँ तो लोन पेयर है। तो बेटा ये रेजोनेंस हो सकता है, और ये अगर रेजोनेंस होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो RCH CH2, और ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या आ जाएगा, Br प्लस। अब इन रियलिटी जो बनेगा वो इन दोनों का हाइब्रिड बनेगा, बोलो बेटा। अब बताओ जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, RS1 या RS2? बेटा RS2 विल बी मोर स्टेबल। अरे ज्यादा पाई बॉन्ड होने से स्टेबल हो जाता था ना, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है। अरे बोलो भाई। सर एक बार फिर से समझाओ ना। बेटा सबसे पहले जो पाई बॉन्ड है, सबसे पहले जो पाई बॉन्ड है ये Br प्लस को कैप्चर करेगा। इस हाँ तरीके का एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। सॉरी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, पाई कॉम्प्लेक्स। सबसे व्हाट इज द फर्स्ट इंसिडेंट, सबसे पहले ये ब्रोमीन, ये एल्कीन है। एल्कीन बेटा कैसा है, पोलर कंपाउंड की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड में इंडक्शन से पोलैरिटी आ जाएगी, और पोलैरिटी आएगी तो नेगेटिव टर्मिनल के सामने इसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल आएगा पाई बॉन्ड उसको कैप्चर करने लगेगा, और पाई बॉन्ड अगर कैप्चर करने लगेगा तो फिर वो लीविंग ग्रुप को निकाल देगा Br माइनस को, और क्या बन जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद पाई कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद की स्टोरी क्या होती थी कि फुल्ली प्लस बनना और सामने वाले पे इलेक्ट्रोफाइल चला जाना। लेकिन वहां पे बना था आपका H था, तो क्या H इस पे इलेक्ट्रॉन दे सकता था, नहीं। दिस इज डिफिशियंसी, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाँ। और इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो ये इस फॉर्म में चला गया, हाँ और बेसिकली बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर नीचे वाला रेजोनेटिंग थोड़ी ना है। ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना बेटा। व्हाट इज रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन हाँ ऑफ p इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इन दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा होगा, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होते हैं, जिसमें बॉन्ड ज्यादा है। हाँ हाँ सर। इसमें बॉन्ड ज्यादा है ना। हाँ सर। अब जो हाइब्रिड होगा उसमें किसकी क्वालिटी ज्यादा आएंगी, ऊपर वाले की। वेरी गुड, ऊपर वाले की।
तो अब बताओ फ्री कार्पेटाइन है या फ्री कार्पेटाइन नहीं है? नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रिज्ड कार्पेटाइन। ठीक है, ये बनेगा। अब बताओ बी आर माइनस है मार्केट में, तो बी आर माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पर या इस पर? कहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? वाले ये अटैक होगा तो ये अटैक नहीं होगा, जब ये अटैक होगा तो ये पाई वन टूटेगा। तो अब बताओ जरा ये अटैक कैसा होगा, एंटी या सिन? अरे अटैक तो बैक साइड से करना पड़ेगा ना। अरे बोलो भाई। हाँ सर। तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है या नहीं है? दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉट? यस सर। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि सर एक एंटी एडिशन है ना। अरे बताओ भाई, बोलो भाई, एंटी एडिशन हो गया ना, बिकॉज अब साइक्लिक ब्रिज्ड आपका बन रहा है ना, तो अब तो बैक साइड से ही अटैक होगा ना, फ्री कार्पेटाइन तो नहीं बन रहा है ना। नो फ्री कार्पेटाइन Yes, sir. is formed, so no rearrangement is possible। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ और इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आरडी स्टेप होगा। मतलब आरओआर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो बेटा, यही देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मतलब इसका मतलब उसका पोलर नेचर ज्यादा है, पोलर नेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मेशन ज्यादा होगा। समझ गया ना? बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। अब ऐसा कुछ मैंने कभी बताया क्या आपको? बोलो। सिस में अगर एंटी एडिशन करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ये बताया कभी? ट्रांस में एंटी एडिशन है नहीं सर। तो मीजो। अरे बताया है यार, देखो यहाँ देखो, आर सी डबल बॉन्ड सी आर H2Ni वाले में बताया है यार, सिन एडिशन का। अगर ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन आपने Yes, sir, Cl2 बताया था। CCl4 से कराया, तो अब बताओ इन दोनों को कहां से जोड़ना है, एंटी साइड से। और ये एल्कीन कैसा है, सिस, तो CAR। अब यहाँ क्या बनेगा, रेसिमिक। रेसिमिक क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड एक कर दो और एक अपोजिट, और इसका मिरर इमेज। समझ गए? तो ये बात समझ आई? हाँ और अगर ट्रांस होता तो, अगर ट्रांस होता तो टेम, TAM, तो अब मीजो बन जाता। थ्रियो थ्रियो बताया था एक दिन। जैसे आपने बताया था H2Ni वाले केस में। हाँ, थ्रियो। तो अब देखो जरा, अगर आपका डिसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ H और यहाँ H। अब इसका अगर Cl2 CCl4 से कराओगे तो CAR। अब R टाइप एनेंटियोमर मिलेगा बेटा। अरे बोलो भाई, R टाइप एनेंटियोमर अगर होगा तो ये सेम रखो, R1 R2, और R टाइप में ये अपोजिट और ये अपोजिट। समझ आ गया? R1 R2 Cl Cl H Cl, इसको क्या बोला था, R M टाइप R टाइप, इसको थ्रियो एनेंटियोमर बोला था।
क्लियर है इतना? अरे बताओ भाई, हाँ या ना तो बोल दो यार, अगर ना समझ आया तो दोबारा बता दो। आया सर, समझ आया। अब अगर ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और अगर Cl2 CCl4 से कराना है तो ये एडिशन करता है एंटी, तो क्या बनेगा? अब यहाँ मीजो तो बन नहीं पाएगा ना बेटा, क्योंकि सिमेट्रिक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग है ना। तो मीजो टाइप एनेंसोमर मिलेंगे, और मीजो टाइप एनेंसोमर को हमने क्या बोला था? इरेक्टियो एनेंसोमर। और इरेक्टियो एनेंसोमर कैसे दिखते थे? R1 R2 H H Cl Cl प्लस H H Cl Cl R1 R2। ये देख लो बेटा, बेटा देख लो एक बार। ये नहीं याद है तो ऐसे याद रखना, अगर सिस है, ठीक है, सिस है, एंटी एडिशन है, ठीक है, तो हमेशा रैसमिक मिलेगा। रैसमिक में जो सेम ग्रुप हो उनको सेम, एक एक ग्रुप को सेम डाल देना, बाकी को अपोजिट डाल देना फिशर प्रोजेक्शन में। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा देखो एक बात और, जैसे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करा था E2, E2 में याद होगा तो एंटी एलिमिनेशन था। तो अगर इस टाइप का सबस्ट्रेट है, देखो, अगर बेटा इस टाइप का सबस्ट्रेट है, मान लो ये H और Cl निकालना है, ठीक है, और यहाँ R1 है, यहाँ R1 है, और यहाँ R2 है, और यहाँ R2 है, तो देखो ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, और इन दोनों को निकलना है। तो जिनको निकलना है उनको भूल जाओ, बाकी के ग्रुप सेम सेम ग्रुप सेम साइड है। इसका एलिमिनेशन अगर कराएंगे तो ये मीजो टाइप है, तो इसका एलिमिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, यहाँ R2 याद आ रहा है, R2 के सामने R2, R1 के सामने R1 याद आ रहा है, और H और यहाँ Cl। यस सर। तो इसको रोटेट करके H और Cl को अपोजिट ले गए थे अल्कोहलिक KOH में, है ना। अपोजिट ले जाएंगे तो R2 के अपोजिट R2, R1 के अपोजिट R1, तो कौन सी एल्कीन बनी थी? R1 R1 R2 R2, ट्रांस आया था ना। तो दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द सेम थिंग। जब आप इसमें एंटी एडिशन कराओगे HCl का तो ये बनेगा, लेकिन खैर HCl का एडिशन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है। बट अगर आपसे बोला जाए कि इस एल्कीन में HCl को, H और Cl को एंटी साइड से ऐड करो, तो फिर ये आ जाएगा। तो समझ गए ना?
अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जेई 2017 में, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आंसर बताना। जेई 2017 करेक्ट स्टेटमेंट in the following correct statement in the following addition reaction. और ये पहली रिएक्शन है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ सारा कुछ सीखने का। Br2 and CCl4, यहाँ पे N and M और N प्रोडक्ट बने, ठीक है। दूसरा CH3, C डबल वन C CH3, H और H, इसका रिएक्शन भी Br2 CCl4 से कराया और यहाँ O एंड P प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट यहाँ बने, दो यहाँ बने, ठीक है बेटा। दोनों में दो दो प्रोडक्ट बने। चार ऑप्शन है जो जेई में दिए थे, A, B, C एंड D। O and P are identical. O and P are identical. MO and NP. MO and NP are two pair of diastereomers. Diastereomers होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज। MO and NP are two pair of enantiomer. पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो। ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू, डी ऑप्शन, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन। बताओ बेटा कौन कौन से सही है। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। बोलो बेटा आंसर क्या आएगा। बोलो, इसका जो करेक्ट आंसर आता है
वो आता है बी सी एंड डी। बेटा ट्रांस एडिशन मतलब एंटी एडिशन, एल्कीन पे Br2 का होना तो एंटी एडिशन ही है। बेटा डी ऑप्शन में तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। यस सर। उसके बाद ये एल्कीन कैसा है, ट्रांस, और ये एल्कीन कैसा है, सिस। तो सिस में एंटी एडिशन करोगे तो रैसमिक मिलेगा, तो बोलो भाई कार, रैसमिक मिक्सचर। और टी ए एम, तो ये मीजो होगा, और ये मीजो होंगे। तो मीजो किस टाइप का होता है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये H ये H और दोनों Br कहाँ आ जाएंगे, सेम साइड। तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों आइडेंटिकल होगा ना बेटा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज तो आइडेंटिकल होता है, बोलो बेटा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का जो मिरर इमेज है वो आइडेंटिकल होता है ना। Yes, sir. यस सर। रैसमिक टाइप बनाना है तो CH3 यहाँ पे Br, यहाँ Br अपोजिट, तो फिर H यहाँ। और इसका मिरर इमेज ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज क्या होता है, पेयर ऑफ एन आइसोमर। तो ये अगर आपका M है तो ये आपका N हो गया, बोलो बेटा। और ये आपका O है तो ये आपका P हो गया। क्लियर बेटा इतनी बात। अब बताओ बेटा O और P आइडेंटिकल होंगे क्या, फर्स्ट ऑप्शन। नो। O और P आइडेंटिकल sir. होंगे क्या, No. OP तो पेयर ऑफ एन आइसोमर होंगे ना। यस सर। उसके बाद MO, M एंड O, ये तो बेटा डायस्टोमर हो गए। अरे इसके दोनों Br लेफ्ट में, इसका एक लेफ्ट में एक राइट में, MO डायस्टोमर हो गए। एंड NP भी डायस्टोमर हो जाएंगे, तो ये सही है। MO एंड NP, MO एंड NP, MO, ये सेम कैसे, दो कैसे सही हो सकता है। अगर एनेंशियोमर है तो डायस्टोमर कैसे होगा, समझ रहे हैं। यस सर। ये नहीं होगा ना C। यस सर, बी और डी आएगा। BD इज द करेक्ट आंसर। बेटा अगर B सही है तो C कैसे सही होगा। और MO और ये सब पेयर ऑफ एनेंशियोमर कहाँ है, सिर्फ O एंड P पेयर ऑफ एनेंशियोमर होंगे, समझ गए। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखो इस चीज को थोड़ा मैं ऐसे और बताना चाहता हूँ। देखो अगर सिस एल्कीन है तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिस एल्कीन बताओ, ये CH3, ये CH3 है ना, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बोलो बेटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं सिस एल्कीन। मतलब ये एक्चुअली में ऐसे इस प्लेन में लिख दिया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, अंदर H, ऐसे। क्लियर। अब इसमें अगर आपको Br2CCl4 कराना है तो Br2 ऐड होना है। तो अब अगर बेटा इसमें Br2 ऐड होगा तो Br2 कहाँ से ऐड होना है बताओ। Br2 तो एंटी साइड से ऐड होगा ना। Br2 का एडिशन तो एंटी एडिशन है ना बेटा, बोलो। और अगर एंटी एडिशन है, ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ देखना जरा, मैं कितना मतलब आपको बिल्कुल एक बढ़िया बात बता देता हूँ।
दो बी आर अब इसी प्लेन में आएंगे। बेटा एक बी आर ऊपर से आएगा, एक बी आर नीचे से, बिकॉज दिस इज एल्कीन, इस प्लेन में एल्कीन है। तो बी आर, एक बी आर ऊपर से जुड़ेगा, एक नीचे से जुड़ेगा, ऐसे ही दिखेगा। अरे बोलो यार, या ऐसे कर लें? ये सही है? दोनों 180 डिग्री डिग्री अपोजिट है ना बोर्ड के प्लेन में। Yes, sir. और ये CH3H वैसे ही की वैसे ही। अब मेरे को बेटा ये बताओ, इसमें POS और COS है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेटा CH3 तो सामने है, HH सामने है, बट BR अपोजिट है। तो पक्का इसमें ना तो COS आएगा ना POS आएगा। हाँ तो ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डेफिनेटली ये इस फ्रेम में जाएगा। CH3 अगर आपने सामने रख दिए तो फिर ये BR, तो यहां BR आएगा ना, इस फ्रेम में जाएगा। तो ये रेसमिक हो गया ना, ये और इसकी मिरर इमेज डिफरेंट होंगे ना। अरे बताओ भाई, इस एंगल से भी देखो सिस का क्या आ रहा है, रेसमिक। ये बात समझ आई बेटा? उसके बाद अगर ट्रांस है, अगर ये CH3 ऐसे है तो फिर अगला CH3 ऐसे अपोजिट होगा। तो फिर इसका हाइड्रोजन बाहर और इसका हाइड्रोजन अंदर। बोलो बेटा ये ट्रांस एल्कीन हो गया। नाउ दिस इज ट्रांस एल्कीन। और इसमें Br2 CCl4 का एडिशन करा दो, तो दोनों जो Br आएंगे वो तो अपोजिट होंगे। बोलो CH3 अपोजिट होंगे, दोनों दोनों H भी अपोजिट होंगे। तो अब इसमें तो बेटा COS आ जाएगा ना, चेक करो। Br के अपोजिट Br, CH3 के अपोजिट CH3, H के अपोजिट H। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज क्या होता था? आइडेंटिकल। ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज क्या होता था? आइडेंटिकल। बोलो बेटा। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये किस फ्रेम में जाएगा? ये ऐसे फ्रेम में जाएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव दिखे। तो वो फ्रेम ऐसे होता है, CH3 के सामने CH3, Br के सामने Br और H के सामने H। इसको क्या बोल देंगे मुझे? बेटा समझ आई बात? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन और करो। इसका रिएक्शन कराया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो कंपाउंड बना A, और फिर Cl2 इन CCl4, तो बना B प्लस B प्लस C। तो बताओ ABC क्या होंगे? सॉल्व करो।
पहला रिएजेंट है वर्क रिडक्शन है ना, तो क्या करेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H और H, इस पर रोक देगा रिएक्शन को। बोलो अरे बताओ, याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ उसके बाद ये क्या है, एंटी एडिशन, तो TAM, तो M में अभी अभी बताया, सब सेम सेम कर दो। CH3 के सामने CH3, H के सामने H, Cl के सामने Cl, और एक इसका मिरर इमेज होगा H H Cl Cl, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आइडेंटिकल। समझ गए? यस बस सर। इसी में क्वेश्चन बन जाएगा कि A B आइडेंटिकल है या AC आइडेंटिकल है या BC आइडेंटिकल है, तो BC आइडेंटिकल हो जाएंगे। बेटा समझ आ गया है क्वेश्चन? यस सर, यही आया था। अब देखो, अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए H2PD BaSO4 से, और बना वहां पे मान लो D, और D का रिएक्शन करा दो Br2 CCl4 से, तो बना E+F। तो बताओ BDF क्या होंगे? अब यहाँ पे सिन एडिशन होता था बेटा, है ना? यस सर। तो सिस एल्कीन आ गया। अब सिस एंटी एडिशन, तो रेसमिक, और रेसमिक का फ्रेमिंग ये होता है CH3 के सामने CH3, H के साथ अपोजिट H, Br के अपोजिट Br, तो इसका एक क्या हो जाएगा मिरर इमेज, तो H Br Br H CH3 CH3। तो समझ गए? इन दोनों में E और F में अब क्या रिलेशन हो जाएगा, E और F में क्या रिलेशन हो जाएगा, E और F आपके हो जाएंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर, और ये हो जाएगा सिस। समझ गए ना? अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि B और E में क्या रिलेशन होगा, बताओ B और E में क्या रिलेशन होगा? B सर एंड D डाइस्टोमर हो जाएंगे ना, BC आइडेंटिकल हो जाएंगे, E एंड F एनेंशियोमर हो जाएंगे, यस BE सर। या EC या FB या FC, ये सब डायस्टोमर होंगे। यस सर, समझा। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई ये बात? यस सर। सर आयोडीन क्योंकि वो लोन पेयर देने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा। एक बार नोट्स में चेक करो। बेटा ये सब समझ आ गया ना, डबल बॉन्ड पर Cl2H2O के साथ अटैक करा तो ये इलेक्ट्रोफाइल रख रहा है। अब अच्छा ये बोल सकते थे आप कि सर H+ भी तो है इसके पास, तो मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ H+ इज नेग्लिजिबल इन वाटर। वाटर में अमाउंट ऑफ H+ नेग्लिजिबल होता है, ठीक है? तो Cl2 ही पोलराइज होगा, कार्पेटाइन तो यही बनेगा। अब इसका Cl- और इसका पानी दोनों अटैक करके दो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। थोड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि पानी का प्रोडक्ट मेजर है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ना करके क्या है, बिकॉज ये तो सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका अमाउंट ज्यादा है उसके कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS। rate of reaction is not dependent nucleophilicity of nucleophile। तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हेलोजन, हमेशा अगर आप हेलोजन का एडिशन करा रहे हो तो आपको क्या अवॉइड करना है, PPS, अदरवाइज आपको अनवांटेड प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, वो खुद रिएक्शन करेगा। प्लस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट pi मोल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एट एल्कीन, जैसे जैसे आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे प्लस I बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, हेलोजन पर अटैक फास्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन जेई ने अभी रिसेंटली पूछा था कि अगर एक एल्कीन है उसमें Br2 डाला, NaCl डाला, NaBr, NaI, NaOH, NaOC2H5, NaOCO, मतलब भर के न्यूक्लियोफाइल डाल दिए। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ इसके पास है, पानी का H+ नेग्लिजिबल होता है, बाकी Na+ है सबके पास, Na+ बेटा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, तो यही Br2 पोलराइज होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अब इस पे अटैक करने के लिए अवेलेबल लोग कौन से हैं? इसका एक बचा होगा Br माइनस, इसमें इनबिल्ट है Cl माइनस, इसमें I माइनस, इसमें Br माइनस, इसमें OH माइनस, इसमें OC2H5 माइनस, इसमें भी OH माइनस जुड़ेगा फाइनली, और इसमें OCO-CH3। तो कितने डिफरेंट टाइप के एडिशन प्रोडक्ट होंगे? एक तो इसका Br, एक इसका Cl, और ये फर्स्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसका Br सेम है। तो 1 2 1 फिर 3 4 5 6 और ये इस जैसा सेम हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 6। हाँ, अब बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अगर ROR देखा जाए, F2 Cl2 Br2 और I2 में। क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, बोलो। सर शायद I2, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से दे देगा। I2, हाँ सर। I2 तो नहीं होता है। बेटा इनफैक्ट पता, अगर I2 होगा तो 2 आयोडीन अगल बगल में लग जाएंगे, है ना। हाँ और 2 आयोडीन अगल बगल में कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है जिसमें 2 आयोडीन अगल बगल में। यस सर, समझा। बेटा इसकी रिएक्टिविटी का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोस्टली इसका ऑर्डर ये आना चाहिए, बिकॉज जो फॉर्म्ड बॉन्ड होते हैं ना सीएफ, वो ज्यादा ओवरऑल एक्सोथर्मिक करा देंगे। जैसे अल्केन का ऑर्डर होता है लगभग वैसे ही होगा ये, ठीक है। मतलब ये तो श्योर है कि I2 तो सबसे स्लो होगा, बिकॉज बेटा ये प्रोडक्ट होता भी नहीं है, ये कभी भी ये प्रोडक्ट मत बना दिया जाए ऐसे, ये स्टेबल ही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला रिएक्शन। अब देखो सारी रिएक्शन ऐसे ही है। तीसरा रिएक्शन देखो, HOX के साथ रिएक्शन विद HOX, बहुत आसान है। HOX होगा या X2NH2O होगा, ठीक है, या फिर HOX प्लस HX। ये देखो जरा सब सेम बातें हैं, ये सेम बातें हैं, देखो जरा ऐसा क्यों। और इनफैक्ट पता, अगर HOX अकेला लिखा है तब भी, X मतलब हेलोजन। ये 4 रिएजेंट लिखे हैं, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। बेटा ये बताओ, अगर X2 को पानी में डालेंगे, हेलोजन को पानी में डालते हैं तो क्या होता था, HX प्लस HOX बनता था, अरे HCl प्लस HOCl। हाँ सर। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लोरिक एसिड। हाँ ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड,
तो इनफैक्ट क्या होता है कि इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि H प्लस विद HOX। बोलो बेटा, देखो ये और ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए, ये दोनों तो बेटा सेम हो गए ना। हाँ सर। और आप यहाँ पे HX की जगह H प्लस लिख दो तब भी तो सेम हो गया। इसका मतलब है कि एसिड है और HOX है। बोलो। और बेटा HOX फ्री स्टेट में होता ही नहीं है, जहां पे भी HOX होगा वो कैसे होगा, H2 प्लस वाटर से। तो वहां पे ये अंडरस्टूड है कि H प्लस है ही। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो कोई भी रिएजेंट दिया, हाँ सर ठीक। HOX अकेला, HOX में H प्लस, X2 में पानी या HOX में HX, ऑल आर आइडेंटिकल। और करना क्या है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और HOX से, और मार्केट में H प्लस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, HOH यहाँ प्लस और यहाँ X। बोलो। क्लियर है। तो अब क्या होता है, ये एल्कीन इस पर अटैक करके और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिलीव करेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात। यस सर। या आप ऐसे बोल दो सर ये सुपर लीविंग ग्रुप बन गया, तो H2O प्लस X प्लस। बोलो। और X प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो कार्पेटाइन कैसा बनता था, फ्री या ब्रिज्ड, ये बनेगा बेटा। अब इसके मार्केट में न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर। तो वाटर कहां से अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है बैक साइड से, जहां कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो RCH पानी का क्या लग जाता है, OH, CH2X। अब बेटा की पॉइंट पकड़ो जरा, की पॉइंट पकड़ो बेटा। HOX और H प्लस में सबसे पहला खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, HOX प्लस H प्लस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है ड्यूरिंग एडिशन। तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल बेटा X प्लस है, ना कि H प्लस। ये बात समझ आई बेटा। HOX की रिएक्शन में कौन जुड़ रहा है, X प्लस और OH माइनस ना। अरे बताओ भाई, इसमें ये जुड़ा और इसमें ये जुड़ा, ये क्या है फाइनली, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या जुड़ा डायरेक्टली, X प्लस। और ये कहां से आया, ये न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल कहां से आया, OH, H2O से। और बताओ ये एंटी एडिशन होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। बेटा समझ आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। बेटा सुनो, एंटी एडिशन कब होगा, जब कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा फ्री। या फिर जब पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा तब भी कह सकते हैं ना सर। बेटा पाई कॉम्प्लेक्स तो H प्लस के केस में भी बना था, HX में भी। अच्छा सर, ओके सर। पाई कॉम्प्लेक्स तो यार शुरू में सब में बनेगा ना। ओके सर, समझा। देखो सबसे पहले बेटा ये समझो, यहाँ पे जो कठिनाई है वो ये है कि आपको दिया रहेगा कि अल्कीन का रिएक्शन आप कराओ HOX प्लस H प्लस से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एल्कीन इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो पब्लिक क्या बोलेगी बताओ, H प्लस। अरे यस और नो। यस सर। जबकि H प्लस को तो HOX ने अट्रैक्ट कर लिया है और क्या बना लिया है, H2O प्लस। तो फिर X प्लस बन गया ना फाइनली। तो ये याद रखना Yes, sir. कि HOX H प्लस में कौन अटैक करता है, सबसे पहले एल्कीन किस पर अटैक करता है, X प्लस पर, ना कि H प्लस पर। बिकॉज H प्लस तो उसी सॉल्यूशन में ट्रैप है, किसके द्वारा, HOX के OH के द्वारा। क्लियर है बेटा ये बात। यस सर। अगर इलेक्ट्रोफाइल X प्लस है तो कार्पेटाइन फ्री बनेगा या ब्रिज्ड बनेगा,
अरे बोलते जाओ यार। सर आपने क्या पूछा सर? आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हुआ, सो क्लियर नहीं आया आपका वॉइस। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, वेन एवर योर इलेक्ट्रोफाइल इज एक्स, मतलब हेलोजन एक्स प्लस, तो कार्ब कैटाइन फ्री बनेगा या ब्रिज्ड बनेगा? ब्रिज बनेगा ना सर? ब्रिज्ड बनता है तो अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड से या फ्रंट से? बैक मतलब साइड दोनों से। साइड से। और अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से हुआ तो एंटी एडिशन होगा या सिन एडिशन या दोनों? एंटी एडिशन। तो ये डेफिनेटली एंटी एडिशन होगा। और यस इस सर। रिएजेंट में देख के हमें क्या करना है, एंटी एडिशन कराना है ना? और यस नो सर। फ्री कार्पेटाइन, नो फ्री कार्पेटाइन, हेंस नो रीअरेंजमेंट बेटा, नो रीअरेंजमेंट। बोलो। और यस एक सर। तरफ आपको एक्स जोड़ देना है और एक तरफ आपको OH जोड़ देना है। और x आता है x प्लस से और OH माइनस आता है किससे, H2O से। तो ओवरऑल एडिशन का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो पानी होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो X प्लस होगा। बोलो बेटा, ये कहानी पूरी समझ आ गई? एंड रिएक्शन विल बी स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक बेटा समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, आपको 3 जबरदस्त रिएक्शन और बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर ये रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन कराना है H प्लस H2O। तो देखो, पानी में तो बेटा H प्लस बहुत कम होता है, तो पानी से तो एल्कीन नहीं रिएक्शन करता है। बट अगर आपने H प्लस डाल दिया तो अब तो रिएक्शन होने लगेगा ना। और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। बोलो बेटा, ये हो गया आपका स्टेप 1। बोलो, स्टेप 2 में क्या होगा, RCH प्लस CH3 और कौन अटैक करेगा, H2O। ये अटैक करेगा RCH OH और CH3। बोलो बेटा, ये होगी रिएक्शन पानी के साथ। लेकिन पानी के साथ कब होगा रिएक्शन, ये जब उसमें H प्लस होगा। अगर H प्लस नहीं होगा तो फिर रिएक्शन ये नहीं होगी। ये बात समझ आई बेटा सबको? अरे बताओ भाई, यस सर। Yes, sir. इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैसा कार्पेटाइन है? सर फ्री। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इज पॉसिबल, यस और नो? दूसरी बात, ये बेटा सिन एंटी होगा या दोनों होगा? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगा ना ये, यस सर। क्योंकि कार्पेटाइन बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बैक साइड ही अटैक करे। क्लियर है इतना? उसके बाद बेटा एल्कीन में पानी का एडिशन 2 तरीके से होता है। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ गया? बोलो यार। Yes, sir. तो ये तो हो गया पहला रिएजेंट, H प्लस H2O एडिशन एट डबल बॉन्ड।
बिल्कुल ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और बाकी सारी बातें HX जैसी होंगी, ठीक है। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है फाइनली जो जुड़ा है, H प्लस। न्यूक्लियोफाइल फाइनली कौन है, H2O का OH माइनस, समझ गए। मतलब Yes, OH जुड़ा है बट सोर्स उसका क्या है, H2O। अब देखो जरा दूसरी रिएक्शन। एक रिएजेंट होता है बेटा, ये थोड़ा स्टाइलिश रिएजेंट है। मरकरी में O एसीटेट है ना, एसीटेट आयन है, और यहाँ H2O है, और यहाँ NaBH4 होता है, ठीक है। और हल्का सा हीट रहता है, ये पूरा रिएजेंट है। अगर एल्कीन में ये डाल दिया, बेटा ध्यान से समझ लो, एल्कीन में अगर ये डाल दिया तो बेटा याद रखना इससे OH आता है और इसका H आता है। ध्यान से समझ लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट विल बी नॉन रीअरेंज्ड, प्रोडक्ट विल बी नॉन रीअरेंज्ड है ना। मेजर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू MK रूल, अकॉर्डिंग टू MK रूल, ठीक है। और एडिशन होता है इसमें एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। और किसका H और किसका OH आता है ये भी मैंने बता दिया। तो बताओ अब आंसर क्या होगा, RCH CH2। बेटा ये ऐसे जुड़ेंगे दोनों एंटी, बोलो। और इसका OH आना है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ। बेटा इसमें कोई तकलीफ, दोबारा देखो, अगर ये रिएजेंट मिले आपको, इसका OH देना, इसका H लगाना, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लगाना। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मतलब OH कहाँ जाएगा, जहां प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ। बेटा ये बात समझ आई। और दोनों एंटी साइड से लगाना, और प्रोडक्ट में कोई रीअरेंजमेंट मत करना कभी। एंटी एडिशन, MK रूल, प्रोडक्ट विल बी नॉन रीअरेंज्ड, इसका H और इसका OH। बोलो बेटा ये बात समझ आई, ये बात क्लियर है। Yes, sir. yes, sir. देखो जेई में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो जेई कैसे प्ले करता है बच्चों के साथ। यहाँ देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दे देगा HgOAc होल ट्वाइस, यहाँ दे देगा बेटा D2O, और यहाँ दे देगा NaBH4, और हल्का सा कर देगा हीट, और पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बेटा RCH एक यहाँ और यहाँ ऐसे फ्रेम बना लिया क्योंकि एंटी एडिशन है। यहाँ पे उसको जोड़ो जो नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा अब इससे क्या आएगा, OD OD, minus. यस और नो। और इससे क्या आएगा बेटा, H। इसका H जोड़ना है और इसका OD जोड़ना है, तो योर आंसर विल बी लाइक दिस। बच्चों को चमकता ही नहीं है, क्या करना है बेटा। मैकेनिज्म अगर हम देख भी लेंगे ना इनका, तो उससे यही हम चार बातें कंक्लूड कर पाएंगे कि यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, एंड इसमें इसका H जुड़ता है फाइनली, इसका OH जुड़ता है, और एक्चुअली में Hg है तो Hg पाई कॉम्प्लेक्स बना के एंटी एडिशन कराता है। क्लियर है बेटा ये बात। अब अगर बेटा ये क्वेश्चन आता है, देखो HgOAc होल ट्वाइस प्लस ROH है ना, और NaBD4, बेटा आप बताओ क्या होगा। अब इससे पानी था तो OH आया था, अब क्या आएगा OR बेटा, बोलो। और NaBD4 से क्या आएगा D। अरे चमक रहा है ये, अरे बोलो भाई। यहाँ OR यहाँ D। Yes, sir. ठीक है, तो पानी ऐड करने के दो तरीके बता दिए, तीसरा तरीका एक और देखो। पानी ऐड करने का एक तीसरा जबरदस्त तरीका बताता हूँ। एल्कीन में पानी ऐड करने का,
B2H6 THF के बाद H2O2 OH माइनस और हीट। B2H6 THF H2O2 OH माइनस हीट। इसमें बेटा इस वाले के सारे रिवर्स पॉइंट है। वो कैसा था बोलो बेटा, एंटी एडिशन, ये होता है सिन एडिशन। एंटी का क्या हो गया, सिन। पहला पहला रिवर्स हो गया, बोलो एंटी का क्या हो गया, सिन। दूसरा इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा। क्लियर है। B2H6 का H और H2O2 OH माइनस का OH। दूसरी बात। तीसरी ये बनता है बेटा अकॉर्डिंग टू AMK रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, AMK रूल। तो अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। इसमें बेटा फ्रेमिंग ऐसे होगी या अपोजिट होगी, बोलो। फ्रेमिंग ऐसे होगी ऐसे ही सर। होगी ना, सेम सेम सिन एडिशन सेम, यस। AMK रूल। और इसमें भी बेटा नॉन रीअरेंज, नॉन रीअरेंज, नॉन रीअरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे भी कार्पेटाइन नहीं बनता है। तो अब बताओ बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ क्या आ जाएगा, H। बोलो बेटा ये बात समझ आई। ये रिएजेंट याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। और इस वाले को बोलते हैं OMDM। क्या बोलते हैं इसको, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सिर्फ आप रिएजेंट याद रखना, मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब देखो एक जो जबरदस्त क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बन सकता है, जिस क्वेश्चन के लिए अपन ने ये सब करा है, देखो ये कैल्कीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराना है आपको H+H2 और हल्का फुल्का हीट कर दो, HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NaBH4, हल्का सा हीट। तीसरा B2H6 THF H2O2 OH माइनस, थोड़ा सा हीट। तीनों के मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे। बेटा ये बताओ इन दोनों में रीअरेंजमेंट होना है क्या, इन दोनों में, बोलो भाई। नहीं सर। जैसा फ्रेम है फ्रेम वैसे ही रहेगा। अब बताओ इसमें अकॉर्डिंग टू AMK और अकॉर्डिंग टू MK, AMK। तो और अब यहां से OH आएगा या OD आएगा, H2O2 प्लस OH है तो OH ही आएगा ना। OH आएगा सर। यहाँ OH और यहाँ H। क्लियर है बेटा, ये आंसर हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी एंटी एडिशन। OD आना है, यहाँ OH और यहाँ H। बोलो बेटा समझ गए। यस सर। और इस केस में रीअरेंज आना, ये सवाल अपन HX वाला कर चुके थे, तो रीअरेंज होके फाइनली ये कार्पेटाइन बना था। तो यहाँ बेटा बात समझ आई क्या, यस सर। बेटा बात समझ आई। Yes, sir. चलो एक और देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। यहाँ देख लेते हैं। ऐसा बताओ H+H2O में क्या होगा। ऐसा बेटा यहाँ कार्पेटाइन बनेगा, बोलो, और फिर ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा, तो CH3 और OH नीचे, और क्या होगा यहाँ पे एक मिथाइल डाल देते ऊपर साइड, ये बनेगा बोलो बेटा, और ये ऊपर ही रहेगा,
और एक बार नीचे से अटैक करा ऊपर से। अरे बताओ भाई, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ना इसमें। द कार्ब कैटाइन बनाओ, ऊपर नीचे से अटैक कराओ पाई वन पे। बोलो, एक बार पानी ने ऊपर से अटैक करा, एक बार नीचे से। तो बोलो भाई। यस सर। उसके बाद इसमें क्या बनेगा, HgOAC होल ट्वाइस प्लस H2O और NaBH4। इसमें यहीं पे अटैक होगा और एंटी साइड से अटैक होगा और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा। देखो जरा, ये तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ OH जाएगा या यहाँ OH जाएगा, पहले तो ये डिसाइड करो। CH3 वाले कार्बन पे जाएगा बिकॉज मार्कोनिकॉफ से जाना। तो यहाँ अगर ऊपर से गया OH, नीचे से गया अगर OH, तो यहाँ पे H कहां से जाएगा, ऊपर से, या इसको D कर दें, ठीक है। तो यहाँ D आएगा, यहां से OH, यहां से D। बेटा ये बात समझ आई। जो आने वाला OH और D है वो अपोजिट होना चाहिए। OH और D अपोजिट है बेटा, बताओ। अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ. बेटा इससे OH आएगा, इससे D हाँ. आएगा, अपोजिट आएंगे और OH वहां जाएगा जहां कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और ये CH3 तो वैसे ही रहेगा। अब OH का इच्छा करा अगर बैक ऊपर से आने का, तो मिथाइल को नीचे धकेलेगा। और अगर OH ऊपर से आया तो ड्यूटेरियम नीचे जाएगा, बिकॉज दोनों को आना तो एंटी साइड से है। बोलो। हाँ सर. उसके बाद अगर ये है B2H6 THF H2O2 OH माइनस और हीट। अब देखो बेटा, ये तो मिथाइल ऐसे ही रहेगा। बोलो। अब यहाँ OH आएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहीं पे H जाएगा सेम साइड से, तो मिथाइल यहाँ होगा। बेटा ये बात चमक रही है, ये बात समझ आ रही है। H और OH सेम साइड से आ रहे हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ से आ रहे हैं। या फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, ये अगर ऊपर से आया तो H ऊपर से आएगा और मिथाइल फिर अंदर जाएगा। तो समझ आ गई होगी बात। मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो बेटा ध्यान से। जो B2H6 THF H2O2 OH माइनस है ना, उसमें बेटा क्या होना है बताओ। H जोड़ना है B2H6 का, OH जोड़ना है किसका, H2O2 और OH माइनस का, ठीक है। और सेम साइड से जुड़ना है, सेम साइड से जुड़ना है। सेम साइड से जुड़ने के बाद, सेम साइड से जुड़ने के बाद अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। OH आपको वहां जोड़ना है जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है। क्लियर है बेटा ये बात। HgOAC होल ट्वाइस, इसमें प्लस पानी प्लस NaBH4, इसमें पानी का जाएगा OH, NaBH4 का जाएगा H, दोनों अपोजिट साइड से जाएंगे और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जाएंगे और रीअरेंजमेंट तो इन दोनों में होना ही नहीं। बेटा होपफुली ये आपको 6 रिएक्शन समझ आ गई होंगी। मैंने आज आपको काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई। HX, HOX, X2, मर्क्यूरेशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर। अगर कोई डाउट हो बेटा तो पूछो। की पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए कि आपको क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है।